हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ अन्नदा एकादशी व्रत के बारे में, जो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है। और अन्नदा एकादशी को ही अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि ये जो एकादशी व्रत होती है, अन्नदा एकादशी व्रत, इसको इस्कॉन के कैंपल में और इस्कॉन वाले लोग अन्नदा एकादशी ही बोलते हैं। और अन्नदा एकादशी को ही अजा एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो अन्नदा या अजा एकादशी दोनों की ही व्रत की कथा एक होती है। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दो कहानियां सुनाने जा रही हूं, जो कि अजा एकादशी के लिए भी बोल सकते हैं उसे, या अन्नदा एकादशी के लिए भी बोल सकते हैं। और एकादशी व्रत कब हो रहा है, तो वो 29 अगस्त को भी हो रहा है और 30 अगस्त को भी हो रहा है। मैं आप सभी के लिए ये भी क्लियर कर देती हूँ कि 30 अगस्त को कौन रखेगा और 29 अगस्त को ये व्रत अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी व्रत कौन रखेगा। तो 30 अगस्त को रखने वाले व्रत हैं वैष्णव संत के जो लोग होते हैं, इस्कॉन टेम्पल के जो लोग होते हैं, वो 30 अगस्त को रखेंगे इस व्रत को, अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी व्रत। और जो गृहस्थी वाले लोग होते हैं, घर गृहस्थी वाले, वो रखेंगे 29 अगस्त को। तो उनके लिए अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी व्रत होगा 29 अगस्त को। तो सभी को ध्यान रखें और इस व्रत की कथा को भी ध्यान पूर्वक सुनें, जो अब मैं आप सभी को शेयर करने जा रही हूँ और सुना रही हूँ। वो आप सभी अपने रिलेटिव्स और एक दूसरे के लिए भी शेयर कर सकते हैं। जिसको नहीं आती है उन सब के लिए आप शेयर करके उनको भी सुना सकते हैं और बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी के लिए अजा एकादशी व्रत या अन्नदा एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। तो श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, समस्त जीवों के रक्षक, कृपया मुझे भाद्रपद यानी अगस्त सितंबर माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम बताइए। तब परमेश्वर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। इस पापनाशक पवित्र एकादशी का नाम अज है। जो कोई भी व्यक्ति इस दिन पूरी तरह से उपवास करता है और इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की पूजा करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि जो कोई भी इस एकादशी के बारे में सुनता है, वह पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, सभी सांसारिक और स्वर्गीय दुनिया में इस दिन से बेहतर कोई दिन नहीं है। यह निसंदेह सच है। एक बार हरिश्चंद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था, जो दुनिया का सम्राट और महान सत्य और ईमानदारी वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमती था और उनके एक पुत्र था, जिनका नाम लोहित अश्व था। परंतु भाग्य के प्रभाव से हरिश्चंद्र ने अपना महान राज्य खो दिया। अब वह अपनी पत्नी और पुत्र को बेचने लगे। धर्मात्मा राजा स्वयं एक कुत्ते के खाने वाले के दास बन गए, जिसने उन्हें शमशान की रखवाली करने को कहा। फिर भी वह ऐसी नीच सेवा करते हुए भी उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा और अच्छे चरित्र को नहीं छोड़ा। जैसे सोम रस किसी अन्य द्रव के साथ मिश्रित होने पर भी अमरता प्रदान करने की अपनी क्षमता नहीं खोता। राजा ने इस अवस्था में कई वर्ष बिताए। फिर एक दिन उन्होंने सोचा, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं इस दुर्दशा से कैसे मुक्ति पाऊं? इस प्रकार वे चिंता और दुख के सागर में डूब गए। एक दिन एक महान ऋषि वहां से गुजरे और जब राजा ने उन्हें देखा तो प्रसन्न होकर सोचा, आहा, भगवान ब्रह्मा दूसरों की सहायता के लिए ही ब्राह्मणों की रचना की है। हरिश्चंद्र ने ऋषि को, जिनका नाम गौतम मुनि था, सादर पूर्वक प्रणाम किया। राजा गौतम मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपनी करुण कथा सुनाई। राजा की दुख भरी कहानी सुनकर गौतम मुनि को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा, यह शक्तिशाली राजा मृतकों से वस्त्र एकत्रित करने की स्थिति में कैसे आ गया है। गौतम मुनि हरिश्चंद्र के प्रति बहुत दयालु हो गए और उन्हें शुद्धि के लिए उपवास करने की विधि बताई। गौतम मुनि ने कहा, हे राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में
अजा यानी कि अन्नदा नामक एक विशेष पुण्यदायी एकादशी होती है जो सभी पापों को दूर करती है। वास्तव में यह एकादशी इतनी शुभ है कि यदि आप केवल उस दिन उपवास करते हैं और कोई अन्य तपस्या नहीं करते हैं तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपके सौभाग्य से यह 7 दिनों में आ रही है। इसीलिए मैं आपसे इस दिन उपवास करने और रात भर जागने का आग्रह करता हूँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पिछले पापों की सभी प्रतिक्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। हे हरिश्चंद्र, मैं आपके पिछले पुण्य कर्मों के कारण यहाँ आया हूँ। अब भविष्य में आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर महान ऋषि श्री गौतम मुनि तुरंत उनके दर्शन के लिए अंतर्ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम मुनि के बताए अनुसार अजा एकादशी के पवित्र दिन व्रत किया। हे महाराज युधिष्ठिर, चूँकि राजा ने उस दिन व्रत किया था इसीलिए उनके पिछले पापों का फल तुरंत ही नष्ट हो गया। हे राजाओं में सिंह, इस एकादशी व्रत का प्रभाव तो देखो। यह पुण्य कर्मों के पाप कर्मों के फल स्वरूप जो भी दुख भोग रहा हो उसे तुरंत ही दूर कर देता है। इस प्रकार हरिश्चंद्र के सभी दुख दूर हो गए। इस अद्भुत एकादशी के प्रभाव से ही वे अपनी पत्नी और पुत्र से पुनः मिल पाए जो मर चुके थे लेकिन अब पुनर्जीवित हो गए थे। स्वर्गलोक में देवताओं ने अपने दिव्य ढोल बजाने शुरू कर दिए और हरिश्चंद्र उनकी पत्नी और उनके पुत्र पर पुष्प वर्षा करने लगे। एकादशी व्रत के आशीर्वाद से उन्हें बिना किसी कठिनाई के अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। इसके अलावा जब राजा हरिश्चंद्र ने गृह त्यागा तो उनके सभी सगे संबंधी और सभी प्रजा भी उनके साथ ही आध्यात्मिक दुनिया में चली गई। हे पांडव, जो कोई अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी का व्रत करता है वह निश्चित रूप से अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक दुनिया में चला जाता है। और जो कोई भी इस एकादशी की महिमा सुनता है और उसका अध्ययन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने से मिलने वाला पुण्य प्राप्त होता है। तो देखिए, ये रही अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी व्रत की कथा। अब आपको मैं इससे रिलेटेड ही एक और कथा सुनाऊंगी जो कि महर्षि ज्योतिषाचार्य के अनुसार है, जिन्होंने अपने हिसाब से क्या बताया है वो भी सुनिए। ये भी इस्कॉन की ही है कथा। तो मैं आप सभी से कहूँगी जो इस्कॉन टेम्पल वाले जो लोग हैं और जो इस्कॉन टेम्पल से रिलेटेड हैं वो इस कथा को अवश्य से अवश्य सुने, क्योंकि जो 30 अगस्त को इस्कॉन टेम्पल के लोगों के लिए जो व्रत है, वैष्णव संतों के लिए जो व्रत है वो 30 अगस्त के लिए हो रहा है। और मैं आप सभी के लिए ये कथाएं लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने अभी ये आप सभी को सुनाई है इस्कॉन से रिलेटेड, एंड अब ये दूसरी कथा सुनाऊंगी ज्योतिषाचार्य के अनुसार। तो ज्योतिषाचार्य के अनुसार भी अन्नदा एकादशी हिंदू चंद्र कैलेंडर में एक पवित्र दिन है। यह भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ता है। अन्नदा शब्द का अर्थ है प्रचुर मात्रा में भोजन और समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का पालन करने से बहुत खुशी, पोषण, शांति और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में जाना जाता है। भक्त उपवास करते हैं और दिव्य आनंद से भरे जीवन के लिए उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। अन्नदा एकादशी हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखती है क्योंकि यह आध्यात्मिक पूर्णता और शाश्वत आनंद का मार्ग प्रदान करती है। तो अन्नदा एकादशी व्रत का महत्व, कि अन्नदा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है या अजा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है, तो अब जानेंगे कि इस व्रत का महत्व होता क्या है और किस लिए ये व्रत किया जाता है। तो चलिए, अन्नदा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह ईश्वर से और अधिक जुड़ने के लिए अन्नदा एकादशी का महत्व
आत्मा को सभी पापों से शुद्ध करने की इसकी क्षमता में ऐसा माना जाता है कि भक्ति के साथ अन्नदा एकादशी का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन काल में जमा किए गए कर्म ऋणों से मुक्त हो सकता है। और इस दिन भक्तों का मानना है कि भगवान विष्णु दयालु हृदय से उनकी प्रार्थना सुनते हैं। ऐसा लगता है कि उपवास मन और शरीर को शुद्ध कर सकता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। इस एकादशी का पालन करने से बहुत लाभ होता है, जैसे बाधाओं को दूर करना और शांति प्राप्त करना। तो देखिए, ये रही अन्नदा एकादशी या अजा एकादशी व्रत का महत्व। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अन्नदा एकादशी व्रत की तिथि और समय के बारे में कि अन्नदा एकादशी व्रत कौन सी तिथि को और कौन से समय किया जाएगा, किस समय से शुरू होगा, किस समय पारण किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो 2024 में अन्नदा एकादशी शुक्रवार 30 अगस्त को मनाई जाएगी, जबकि अगले दिन 31 अगस्त को व्रत का पारण समय प्रातः 5:57 से प्रातः 10:37 तक रहेगा। ये समय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो व्रत रखते हैं और अनुष्ठान करते हैं। ये दिन सबसे शुभ लक्षणों के साथ मेल खाता है। तो अन्नदा एकादशी व्रत कथा, अब जो अन्नदा एकादशी ज्योतिषाचार्य ने जो दूसरी एकादशी व्रत कथा बताई है, सुनाई है, अब वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अन्नदा एकादशी व्रत कथा। अन्नदा एकादशी की कथा बहुत ही गहन और ज्ञानवर्धक है। प्राचीन कथा के अनुसार एक समय हरिश्चंद्र नाम का एक धर्मपरायण राजा था, जिसने कई कठिनाइयों और कष्टों का सामना किया। उसने अपना राज्य, अपनी संपत्ति और यहाँ तक कि अपने पत्नी और बच्चे को भी खो दिया, लेकिन वह सच्ची भक्ति में दृढ़ रहा और अपनी सच्ची भक्ति नहीं छोड़ी। एक बार एक ऋषि ने उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अन्नदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि की सलाह का पूरी श्रद्धा से पालन किया। व्रत करने के बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपार सुख समृद्धि प्रदान की। उनका जीवन बदल गया और उन्होंने सब कुछ वापस पा लिया जो उन्होंने खो दिया था। कहानी में इस एकादशी की शक्ति को दर्शाया गया है, जो खुशियाँ लाती है और परेशानियों से मुक्ति दिलाती है। तो यही मैं आप सभी से कहूँगी कि ये जो अन्नदा एकादशी व्रत की कथा है, इसको सुनने मात्र से ही सारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है। जो परेशानियाँ और कष्ट होते हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिलती है और धन दान से हमारा घर भर जाता है और सुख संपत्ति आती है। तो आप सभी के लिए भी यही अन्नदा एकादशी व्रत कथा रहेगी, जो कि आप सभी को सुननी चाहिए अन्नदा एकादशी व्रत वाले दिन, क्योंकि इस कथा को सुने बिना एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो आप सभी से मैं यही कहूँगी कि जो भी अन्नदा एकादशी या अजा एकादशी व्रत जो भी रहेगा, वो इस कथा को अवश्य सुने अपनी पूर्ण श्रद्धा मन लगाकर, क्योंकि अगर हम मन से कोई काम नहीं करते हैं तो वो काम नहीं देती है। तो वही चीज़ इसमें है व्रत कथा में और पूजन विधि में कि हम भगवान की अच्छे मन से पूजा और श्रद्धा से पूजा करते हैं तो भगवान हमें हमारी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य करते हैं। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अन्नदा एकादशी व्रत की जो पूजा विधि होती है वो किस तरह से हम पूजा विधि करें कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं और मनवांछित फल की हमें प्राप्ति हो। तो अन्नदा एकादशी व्रत की पूजा विधि कि हम किस तरह से पूजा करें भगवान विष्णु की, तो चलिए जानते हैं। अब इस पवित्र दिन का पूरा लाभ उठाने के लिए ईमानदारी और भक्ति के साथ अन्नदा एकादशी की पूजा करना महत्वपूर्ण है और ब्रह्म मुहूर्त के दौरान अनुष्ठान सुबह पवित्र स्नान के साथ शुरू होता है। किसी नज़दीकी नदी में या घर पर शुद्धिकरण के बाद भक्त साफ कपड़े पहनते हैं और पूजा के लिए पवित्र स्थान तैयार करते हैं। बीच में भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखी जाती है।
और पूजा की शुरुआत दीपक और धूप जलाकर की जाती है। भक्त श्री कृष्ण को मिठाई, फूल और फल चढ़ाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 मालाओं का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम या अन्य पवित्र भजनों का पाठ करना चाहिए जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। भक्त राजा हरिश्चंद्र की कहानी को याद करते हुए अन्नदा एकादशी व्रत कथा भी पढ़ते हैं और पूजा का समापन आरती और ईश्वरीय आशीर्वाद के लिए प्रार्थना के साथ होता है। और अन्नदा एकादशी पर दान का विशेष महत्व है कि हमें एकादशी पर कौन सा और क्या दान करना चाहिए और इसका क्या महत्व होता है दान करने का। अब ये देखिए, तो अन्नदा एकादशी पर दान का विशेष महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे व्रत और प्रार्थना के आध्यात्मिक गुण बढ़ जाते हैं। गरीबों को भोजन, कपड़े या पैसे देना भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक महान कार्य माना जाता है। आप भोजन दान करने के लिए मेरे पास एक अनाथालय पा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन दान देने से पिछले पाप धुल जाते हैं और ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कि भगवत गीता के 17वें श्लोक में और 20वें श्लोक में अध्याय 17 में बताया गया है। दातव्यमिति यदनम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदनम सात्विक स्मृतम। दातव्यम इति यद दानम दीयते नुपकारिणेम देशे काले च पात्रे च तदम दानम सात्विकम स्मृतम। इसका अर्थ है अर्थः कर्तव्य पूर्वक बिना किसी प्रतिफल की आशा के उचित समय, स्थान पर तथा योग्य व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक माना जाता है। अन्नदा एकादशी मनाने में दान की अहम भूमिका होती है। इस दिन भक्तों को भोजन दान, गरीबों को भोजन कराना, कपड़े दान करना या ब्राह्मणों को दान देने जैसे धर्मार्थ कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। माना जाता है कि दयालुता के ऐसे कार्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं और भक्त के परिवार को बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह न केवल उपवास के लिए बल्कि निस्वार्थता और दूसरों के लिए अच्छा करने की इच्छा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भौतिक उपहारों के अलावा कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उपहार भी दे सकता है। इसमें ज्ञान साझा करना, दूसरों को धार्मिकता के मार्ग पर ले जाना या ज़रूरतमंदों को सांत्वना देना शामिल है। ऐसे कार्यों को स्वर्ग की नज़र में उत्तम माना जाता है। तो चलिए, अब ये हो गई आपकी दान पात्र की हमें क्या दान करना चाहिए अन्नदा एकादशी वाले दिन और क्या हमें भगवान के लिए और जो गरीबों को दान दे देते हैं दान का महत्व रहा। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि अन्नदा एकादशी पालन युक्तियाँ क्या होती हैं और इस अन्नदा एकादशी पालन युक्तियाँ में क्या क्या आता है। तो सुनिए ये भी। इस पवित्र दिन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ प्रथाओं का निष्ठापूर्वक पालन करना आवश्यक है। इनमें से कुछ बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, उपवास, यानी परंपरागत रूप से अन्नदा एकादशी पर पूरा उपवास रखा जाता है। हालांकि अगर कोई ऐसा करने में असमर्थ है तो फल और दूध के साथ आंशिक उपवास भी स्वीकार्य हैं। मुख्य ध्यान पूरे दिन शुद्ध और आध्यात्मिक मन बनाए रखने में होता है। नंबर 2, पूजा और प्रार्थना। पूजा में संलग्न हो और यदि संभव हो तो श्री हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 मालाओं का जाप करें। अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा होता है, तो वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप श्रीमद् भागवतम या विष्णु सहस्त्र नाम जैसे अन्य स्तोत्रों का पाठ भी कर सकते हैं जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन प्रार्थना और दिव्य नामों का जाप करने से आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे और
अन्नदा एकादशी की आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने में मदद भी करेंगे। नंबर 3, ध्यान। तो ये ध्यान क्या है? अपने भीतर के दिव्य तत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ समय निकालें। इसमें मन शांत होता है और आपका आध्यात्मिक संबंध गहरा होता है। नेक्स्ट 4 नंबर पे है नकारात्मक विचारों और कार्यों से बचें। तो देखिए, नकारात्मक चीज़ों से और कार्यों से हमें कैसे बचना चाहिए? तो दिन भर में हमें जो लालच होता है या नकारात्मक भावनाओं से हमें जो मुक्ति पाना होता है, उससे हमें मुक्त हो जाना चाहिए और एकादशी कारक के अनुरूप सकारात्मक विचारों और कार्यों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और नंबर 5 नंबर पे है दयालुता के कार्य करें। हमें दयालुता के कौन कौन से और कैसे कार्य करने चाहिए, तो वो भी सुने। तो चाहे वह दयालुता का एक छोटा सा कार्य हो या कोई विशेष दान हो या दूसरों की मदद करने का प्रयास हो, यह न केवल दिन के आध्यात्मिक मूल्य को बढ़ाता है बल्कि आपके आसपास खुशी और सकारात्मकता भी फैलाता है।